हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। तो आपको पता है आपका चैप्टर क्या चल रहा है? आपका चैप्टर 3 चल रहा है रीजनिंग का, एंड चैप्टर 3 का नाम है सिटिंग अरेंजमेंट। ओके, तो सिटिंग अरेंजमेंट में मैंने 3 टाइप बताया था कि इस चैप्टर में आपको 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 3 टाइप्स का आपका पहला टाइप चल रहा था क्या चल रहा था? सर्कुलर, ठीक है, राउंड अरेंजमेंट चल रहा था। तो इस टॉपिक का थोड़ा सा क्वेश्चन बचा था जो कि हम अभी कंप्लीट करवा रहे हैं, एंड ये आपका पार्ट नंबर 3 है। देखिए, आपके कन्फ्यूज़न के जो है उसके दूर करने के लिए हम बता दें, अगर आपको पार्ट 1 पार्ट 2 देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। वहाँ सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर 3 के नाम से बना होगा रीजनिंग। ओके, तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ लाइन से पूरी वीडियो देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन आ चुका है सर्कुलर अराउंड का, वो है, कह रहा है कि 4 लड़कियां A, B, C और D एक वृत्त में बैठी हैं। B तथा C आमने सामने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह रहा है अक्षरशः सत्य है? ठीक है, तो सबसे पहले समझिए, यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन भी दिया गया है, उसका भी यूज़ करना है। पहले यहाँ समझिए, पहले आपको एक वृत्त बना लेना है। प्रश्न था कि B तथा C आमने सामने बैठे, तो आपको बता दें इसमें से सिर्फ एक ही दिया गया है कि B तथा C आमने सामने बैठे। अब B और C को यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी B और C हो सकते हैं, यहाँ भी, अगर यहाँ ना हो तो यहाँ भी B और C लिख सकते हैं। ठीक है, बस नियम के अनुसार आपको फॉलो करना है कि कौन सा सही बन रहा है। तो अगर हम B और C को इस साइड में ले लेते हैं, ठीक है, B और C आमने सामने हैं, तो अब बच रहा है A और D, जो कि A और D के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। तो चलिए, अगर हम A और D को मान लें कि अगर A और आब्लिक भी लगा देते हैं, क्योंकि इसका काम लगेगा हम लोग को A और D। अब प्रश्न को चेक करेंगे कि कौन सा फॉलो कर रहा है। कह रहा है A जो है वो C के बाईं है। अगर हम A को यहाँ मान लेते हैं तो अगर, और B C का बायां इस साइड में होगा, तो अगर देखें तो C के बाईं ओर तो आपको क्या दिख रहा है? ठीक है, बाईं ओर क्या दिख रहा है? A। अगर T ना हो, अगर A ही हो तो आपको दिख रहा है ये ना, तो इसका मतलब है A ऑप्शन राइट हो जाएगा। यही पूछा था कौन से ऑप्शन इसमें से सही है, तो ऑप्शन A राइट हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि अगर हम A मान लेते हैं नीचे, तो C के बाईं ओर आपको A दिख रहा है। फिर अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की क्या संभव है नेक्स्ट ऑप्शन सही होने के लिए। तो कह रहा है A जो है वो B तथा C के मध्य में नहीं है। बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। अगर C और B को यहाँ भी लिख देते हैं तब भी मध्य में भी A और D मध्य में ही आएगा। ठीक है, A C के अगर दाएं बाएं भी लिख देते हैं तब भी आपका A जो है मध्य में ही आएगा। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है बी वो रॉन्ग हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो कह रहा है डी सी के बाईं ओर है। तो अगर हम यहाँ ए ना माने, यहाँ हम डी मान लेते हैं, तो क्या आपको सी के इस साइड में डी दिख रहा है बाईं ओर? हाँ, दिख रहा है। इसका मतलब है सी भी ऑप्शन राइट हो सकता है, सी भी आपका ऑप्शन राइट होगा। यही पूछा था कौन से ऑप्शन इसमें से यथा संभव है, सत्य है। ठीक है, तो क्योंकि ए और डी के बारे में नहीं बताया था कि वो ऊपर हैं या नीचे हैं, दाएं हैं कि बाएं हैं, पर ऑप्शन के जरिए हम उसे देख सकते हैं मान कर कि अगर डी है तो क्या डी इस साइड में पढ़ रहा है, तो हाँ बाईं ओर पढ़ सकता है। ठीक है, ये देखिए, अगर ए है तो क्या ए सी के बाईं ओर पढ़ रहा है? हाँ, पढ़ सकता है। तो ऐसे ही आपको इसे सॉल्व करना है और देखना है कि कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ ए तथा डी आमने सामने हैं, तो बिल्कुल सही बात है। अगर ए को यहाँ मान लें, डी को यहाँ मान लें तो आमने सामने है। अगर ए को यहाँ मान लें, डी को यहाँ मान लें, तब भी आमने सामने हैं। ठीक है, कितना सही हो गया। तो यही ऑप्शन में पूछा था, इसमें से कौन कौन से सही है? तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी सही है। ओके, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपको इसी तरीके से इसे सॉल्व करना था। आई होप आपके जितने भी डाउट हैं क्लियर हो गए होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद में आ रहा है, तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ऊपर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है PQRS कैरम खेल रहे हैं। फिर कह रहा है P एवं R मतलब PR
साथ ही में रहेंगे। फिर तथा एस एवं क्यू आपस में जोड़ीदार हैं, मतलब पी के साथ आर है और एस के साथ क्यू है जो कि वो जोड़ीदार है। फिर नेक्स्ट यहाँ देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्या है। तो ध्यान देना, यहाँ कह रहा है कि जोड़ीदार है एस आर के दाईं ओर है जिसका मुख पश्चिम की ओर है। तो बताइए क्यू का मुख किस दिशा में है। तो सबसे पहले आपको एक वृत्त, कुछ ज़्यादा नहीं करना, सबसे पहले एक राउंड बना लेना है। मैंने बताया था कि जब राउंड शब्द आएगा तो वो सर्कुलर टॉपिक के टाइप के अंतर्गत आएगा। तो इसमें राउंड शब्द का यूज़ कर रहा है। कैरम बोर्ड अगर कहेगा या टेबल कहेगा तो वो राउंड के अंतर्गत आता है। तो उससे पहले आपको एक वृत्त सर्कल बना लेना है। फिर कह रहा था कि एस आर के दाईं ओर है, मतलब एस जो है आर के दाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। ठीक है, जिसका मुंह क्या है, पश्चिम की ओर है। मतलब जो एस है वो आर के दाईं ओर है जिसका मुंह, मतलब एस का जो मुंह है वो पश्चिम की ओर है। तो पहले यहाँ देखिए सर्कल थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये देखिए, ये सर्कल आप लोग बड़ा बना लेंगे। फिर देखिए इसमें नॉर्थ साउथ सेट कर लेंगे। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब शुरू करेंगे। कह रहा है एस आर के दाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। तो पश्चिम की ओर है, मतलब एस का जो मुंह है वो पश्चिम की ओर है, मतलब पश्चिम की ओर है, इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो है इसका मुंह क्या है, इसका मुंह जो है वो पश्चिम की ओर है। तो ये हो गया। पर ये भी कह रहा था कि जो कि आर के दाईं ओर है, यानी कि आर अगर हम यहाँ लिखते हैं आर को, यहाँ देखिए आर को लिखते हैं तो आर के दाईं ओर है, एस आर के दाईं ओर है, मतलब दायां आर का किधर है, दायां इस साइड में है। ठीक है, अगर आप भी ऐसे करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि दायां इस साइड में है और बायां इस साइड में होता है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए दाईं ओर है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि एस आर के दाईं ओर एस है जिसका मुंह कहाँ है, पश्चिम की ओर है। इतना हो गया। अब बच रहा है 2 स्थान, ये बच रहा है। पर अगर स्टार्टिंग में देखें तो आपको ये कह रहा था कि पी एवं आर जोड़ीदार है, मतलब ये पी आर का जोड़ीदार है, एस क्यू का जोड़ीदार है, मतलब आर के सामने इसका जोड़ीदार ही बैठना चाहिए, पी। ठीक है, तो इसलिए आर के सामने हम लोग पी बैठाएंगे और एस के सामने इसके जोड़ीदार को क्यू को बैठाएंगे। बस देखिए, बस सॉल्व हो गया। बस आपको इतना ही सॉल्व करना था। प्रश्न पूछ रहा था कि क्यू का मुख किस दिशा की ओर है। तो अगर क्यू का दिशा देखें तो क्यू का जो दिशा है वो पूरब की ओर है और एस का जो चेहरा था वो पश्चिम की ओर था। तो पूछा था क्यू का, तो क्यू का चेहरा आपका पूरब की ओर है। तो इस तरीके से राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्यू का मुंह पूरब ईस्ट की तरफ है। ये सॉल्व हो गया आपका। आई होप जितने भी डाउट हैं आपके क्लियर हो चुके होंगे। फिर आइए नेक्स्ट देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्या है। देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्या है। तो देखिए, और मैंने बताया था दाईं ओर है और दाईं ओर का जो होता है हमेशा जो क्लॉकवाइज, दाईं ओर मतलब होता है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज हमेशा आप लोग जानते हैं डायरेक्शन कैसी होती है, घड़ी के दिशा की तरफ होती है ऐसे। तो ऐसे ही दाईं ओर था, कौन था, एस था, तो ऐसे मैंने सेट किया था। ओके, आई होप आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है कि 2 महिलाएं, कह रहा है 2 महिलाएं और 2 पुरुष ब्रिज खेल रहे हैं। ये सभी एक टेबल के चारों ओर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिशा में बैठे हैं। कोई भी महिला का मुंह पूरब की ओर नहीं है। ठीक है, कोई भी महिला का मुंह जो है वो पूरब की तरफ नहीं है, एक दूसरे के विपरीत। और जो भी व्यक्ति बैठे हैं एक दूसरे के विपरीत वे समान लिंग के नहीं हैं। मतलब ऐसे वो कह रहा है अगर यहाँ अगर पुरुष है तो इसके सामने वाला पुरुष नहीं होना चाहिए। ठीक है, पुरुष नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पुरुष है तो इसके सामने वाला पुरुष नहीं होना चाहिए, इस साइड वाला पुरुष नहीं होना चाहिए। यही प्रश्न में बोला है और यही चीज़ आपको फॉलो करना सॉल्व करते वक्त कि कोई भी कह रहा कोई भी जो व्यक्ति है वे समान लिंग के नहीं हैं। मतलब एक दूसरे के विपरीत, मतलब एक दूसरे के जो विपरीत हैं वे एक समान लिंग के नहीं हैं।
ठीक है। नहीं, जैसे अगर पुरुष पुरुष है तो पुरुष पुरुष नहीं होना चाहिए, अगर महिला महिला है तो वो भी महिला महिला भी समान लिंग के नहीं आमने सामने होना चाहिए, विपरीत। ठीक है, ये बात बोला है और सॉल्व करते वक्त ये बात ध्यान में आपको रखना है। फिर कह रहा है एक पुरुष का मुँह दक्षिण की ओर है। ठीक है, बताए कि महिलाओं का मुँह किस दिशा। बस चलिए एक ही व्यक्ति का बता दिया है, बस एक ही व्यक्ति के जरिए हम सभी को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको बनाना है एक सर्कल बनाना है। सर्कल में आपको नॉर्थ और ईस्ट मान लेना है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं ऊपर होता है, सही से बना देते हैं, ऊपर होता है क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इस साइड में ईस्ट आई मीन पूरब होता है, इस साइड में वेस्ट आई मीन पश्चिम होता है। ठीक है, प्रश्न में था लास्ट में देखिए कह रहा था एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है, मतलब दक्षिण की ओर है, मतलब इधर पुरुष है जिसका मुंह किस डायरेक्शन में है, दक्षिण, इस दक्षिण की डायरेक्शन में है। ठीक है, दक्षिण की तरफ उसका मुंह है। तो चलिए यहाँ दक्षिण की तरफ इसका मुंह है तो यहाँ पुरुष लिख देते हैं। ये पुरुष हो गया आपका, जिसका मुंह किस साइड में है, दक्षिण के दिशा की तरफ है, यूँ है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब प्रश्न में बोला था कि कोई भी व्यक्ति विपरीत में वो समान लिंग के नहीं होंगे, तो महिला का भी इसमें बात जिक्र हुआ था, महिला पुरुष का, तो इसका मतलब है पुरुष यहाँ इसके विपरीत पुरुष नहीं होगा, इसके विपरीत कौन होगी, महिला होगी, क्योंकि प्रश्न में बोला था कि विपरीत जो होंगे वो समान लिंग के नहीं होंगे। तो अगर ऊपर पुरुष है तो इसके विपरीत महिला होगी, पुरुष नहीं होगी समान लिंग का। ठीक है, तो मैं महिला कर दिया। फिर नेक्स्ट इसमें ये भी बात बोला था कोई भी महिला का मुंह पूरब की ओर नहीं होगा, मतलब कोई अगर अब आप दो ही स्थान बच रहा है, यहाँ तो या तो पुरुष होगा या तो महिला, इधर पुरुष होगा तो यहाँ महिला होगी, अगर यहाँ महिला होगी तो यहाँ पुरुष हो, इसका विपरीत होगा। ठीक है, पर ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये भी बोला था कि कोई भी महिला का मुँह जो है वो पूरब की ओर नहीं होगा, मतलब यहाँ महिला नहीं होगी, अगर यहाँ महिला लिख देंगे तो इसका चेहरा जो है वो पूरब की तरफ नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ महिला नहीं होगी, महिला इस साइड में होगी, पुरुष इस साइड में होगा। तो इतना भी बात आपको समझना है, बस आपको प्रश्न समझना है कि क्या बोलना है, किस तरीके से आपको अरेंजमेंट करना है। तो महिला आपका इस साइड में हो जाएगा। ठीक है, महिला इस साइड में हो जाएगी और पुरुष इसका विपरीत इस साइड में हो जाएगी। ठीक है, महिला का विपरीत क्या होगा, पुरुष होगा, क्योंकि बोला था कि आमने सामने जो विपरीत हैं वो समान लिंग के नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो समान लिंग के भी नहीं है। एंड ये भी बोला था कि जो महिला का चेहरा है वो पूरब की तरफ नहीं होगा, तो अगर ये पूरब की, अगर यहाँ हमने लिखा तो इसका चेहरा किस साइड में है, दक्षिण की तरफ दिख रहा है। देखिए इसका चेहरा दक्षिण की तरफ है। अगर हम महिला को यहाँ लिख देते तो देखिए आपका ये सॉल्व हो चुका है। एक ही बताया था कि एक जो पुरुष है उसका चेहरा किधर है, दक्षिण की तरफ है, इसी के जरिए मैंने सब चीज़ को सॉल्व कर लिया। और देखिए प्रश्न एक बार फिर से रिवाइड कर देते हैं, था कि पुरुष का जो मुख है वो दक्षिण की तरफ है, तो देखिए दक्षिण की तरफ है। और दूसरा ये था कि कोई भी विपरीत के व्यक्ति समान लिंग के नहीं होंगे, तो इसका मतलब है अगर पुरुष ऊपर था तो इसके विपरीत लिंग की महिला यहाँ होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट था आपका कि कोई भी महिला का मुँह पूरब में नहीं है। ठीक है, पूरब में नहीं, मतलब अगर महिला को हम यहाँ लिखते हैं तो इसका मुँह चेहरा किधर हो जाता था, पूरब की तरफ, तो इसलिए इस महिला को इस साइड में ना लिखकर हमने महिला को इस साइड में लिख दिया। तो इस तरीके से सॉल्व करना था। तो ये सॉल्व हो गया है। अब प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा था। लास्ट में पूछ रहा था कि यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पुरुष है, ये ध्यान रखना आप लोग। कह रहा था कि बताइए कि महिलाओं का मुँह किस दिशा की ओर है। तो महिलाओं का जो मुँह है वो किस दिशा की ओर है, उत्तर और पश्चिम में है। ठीक है, उत्तर और पश्चिम में। इस महिला का अगर देखें तो इस महिला का मुँह किधर है, ये देखिए उत्तर, इस उत्तर की दिशा की तरफ है, न्यू ये बैठी है। ठीक है, तो इस महिला का मुँह उत्तर हो गया और इस महिला का मुँह किधर हो गया, पश्चिम की ओर हो गया, न्यू इस साइड, इस दिशा में वो बैठी है, पश्चिम की दिशा में मुँह करके। तो आपका क्या हो गया यहाँ राइट ऑप्शन कि महिलाओं का जो मुँह है वो किस दिशा की ओर है, उत्तर और पश्चिम दिशा में है। तो इसका आंसर था, ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है कि 4 मित्र वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे थे। राम के दाईं तरफ शंकर बैठे थे और अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठे थे। निम्नलिखित में कौन से युगल खेल रहे थे। युगल मतलब होते हैं युगल मतलब होता है जोड़ीदार। ठीक है, जोड़ीदार।
जोड़ीदार, कौन से जोड़ीदार खेल लेते हैं, यही आपको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। बाकी सब दिया हुआ है। आप लोग सबसे पहले एक राउंड बनाएंगे और प्रश्न में देखेंगे दाई बाई किस वाक्य में है। तो स्टार्टिंग में भी दाई बाई में वाला शब्द मिल गया है हमें। कह रहा था कि राम के दाई तरफ शंकर बैठा है, ठीक है। अगर हम राम को यहाँ लिख देते हैं तो राम का दाईं ओर, तो बताइए राम के दाईं ओर कौन बैठा है, दाईं ओर कौन बैठा है, देखिए तो दाईं ओर आपको कौन देखने को मिल रहा है, शंकर देखने को मिल रहा है। तो शंकर को हम यहाँ लिख देंगे। तो राम के दाईं ओर कौन हो गया, शंकर हो गया, ठीक है। दायां, राम का दायां, दायां मतलब आप लोग जानते हैं किस साइड में होता है, किस दिशा में होता है, क्लॉकवाइज टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं तो शंकर बैठा है, तो ये इतना हो गया आपका। फिर नेक्स्ट कहेंगे, कह रहा था क्या कह रहा था, देखेंगे नेक्स्ट क्या था। तो नेक्स्ट को देख लेते हैं। यहाँ आपका शंकर हो गया, राम के दाईं ओर शंकर हो गया। फिर अगला कह रहा था कि अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठा है, अरविंद के बाईं ओर गोपाल बैठा है। तो अगर हम अरविंद को यहाँ लिख दें, अरविंद यहाँ लिख देते हैं अरविंद। तो अरविंद अगर यहाँ बैठा है केन की तरफ चेहरा करके, तो इसका दायां हाथ और बायां हाथ देखेंगे किधर है। तो ये भी बोल रहा था कि अरविंद के बाईं तरफ कौन बैठा है, गोपाल। तो ये तो दायां हाथ इस साइड में हो गया, ठीक है, इधर नहीं होना चाहिए, बाईं ओर बैठा है। तो बायां साइड आपको किधर दिख रहा है, बायां इधर बैठा है। तो बायां यहाँ गोपाल यहाँ होगा, ठीक है, गोपाल आपका यहाँ होगा। गोपाल हो गया, शंकर हो गया, राम हो गया, अरविंद हो गया। प्रश्न में पूछा था कौन सा युगल खेल रहा था। तो अगर आप डी ऑप्शन को देखें तो इसमें आपको शंकर और अरविंद दिख रहा है, ठीक है। शंकर और अरविंद मतलब ये दोनों जो युगल हैं ये आमने सामने के या आपके खेल रहे थे। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका स्क्रीन सामने आ चुका है। कह रहा था कि 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हुए हैं, ठीक है। वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हैं, ई डी के बाईं ओर है, ठीक है। इस शब्द में बायां, मैंने बताया था बायां दायां वाला ही वाक वाला शब्द आपको उठाना रहता है। वो आपका स्थिर होता है और वो आपका एकदम से निश्चित होता है, इसलिए वही चीज़ को पहले उठाना रहता है। तो यहाँ देखिए कितने लोगों की बात बोला है, 6 लोगों की बात बोला है। तो 6 का हम बना लेते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे और इस साइड में, इस साइड में, ठीक है। प्रश्न था कि डी के बाईं ओर कौन बैठा है, ई। तो अगर हम डी को यहाँ लिख देते हैं तो डी का बायां आपको इस साइड में है और दायां इस साइड में है, ठीक है। तो देखिए यहाँ आप लोग ध्यान दें, आपका जो डी के दाईं ओर है वो ई है, यानी कि ई आपका इस साइड में होगा, डी के बाईं ओर, सॉरी डी के बाईं ओर ई होगा। तो ये इतना हो गया। फिर अब देखेंगे कौन सा हमको उठाना है जिसमें हमको ई या डी से संबंधित दिख रहे हो। तो ई आपको किस में या डी दिख रहा है, तो आपको थर्ड वाले में देखिए, लास्ट वाले में दिख रहा है कि एफ जो है ई और ए के बीच बैठा है। एफ जो है वो ई और ए के बीच में था, मतलब अगर हम ए को यहाँ बनाए तो बीच का स्थान बच रहा है जहाँ एफ बैठा ये बोल रहा था। तब देखिए इतना 2 चीज़ें सॉल्व हो गई। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कौन सा सॉल्व करना है। तो आपको किस में ए या एफ या ई डी दिख रहा है, तो हमको ए वाला दिख रहा है, किस में थर्ड में दिख रहा है। बोल रहा था कि जो सी है वो ए और बी के बीच में बैठा है, मतलब ए तो यहाँ बैठा है, तो ऐसा क्या करें कि बीच का स्थान खाली भी रहे जहाँ क्या बैठेगा, बी के बीच में बैठा है सी जो है। तो अगर हम बी को यहाँ लिखते हैं तो खाली स्थान बच रहा है जहाँ सी बैठेगा। ये भी सेंटेंस पूरा हो गया कि ए और बी के बीच में सी बैठा है, ठीक है। ये सेंटेंस पूरा हो गया। अब ये सॉल्व कर चुके हैं। तब प्रश्न पूछ रहा था कि सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो सी के दाईं ओर आपको कौन दिख रहा होगा, अगर सी यहाँ बैठ जाए, देखिए कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है तो उसका दायां और बायां हाथ किस साइड में रहेगा, तो आपको बता दें उसका जो दायां हाथ रहेगा इस साइड में रहेगा, ठीक है, दायां हाथ इस साइड में रहेगा। तो यही पूछ रहा था सी के ठीक दाईं ओर कौन है। तो सी के दाईं ओर आपको कौन देखने को मिल रहा है, ए। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था, अगला क्वेश्चन कि बी के बाईं ओर कौन बैठा है,
ठीक है, बाईं ओर। तो बाईं ओर देखें तो बी यहाँ है, तो बी का दायां इस साइड में है, बायां इस साइड में है। तो बाईं ओर पूछ रहा था, तो बाईं ओर डी आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ई। ठीक है, तो बी के बाईं ओर कौन कौन है, डी है। तो ऑप्शन आपका ये वाला राइट हो जाएगा। अब देखिए, अब इतना मैंने क्वेश्चन आपको समझाया है। अगला भी क्वेश्चन चलिए समझा देते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न की तरफ हम आते हैं। तो आपको अगला प्रश्न यहाँ देखने को मिल गया होगा। कह रहा था कि जे के एच आर एफ एल एन और क्यू केंद्र की ओर मुख करके एक गोलाकार मेज के गिर्द बैठे हैं। ठीक है, फिर कह रहा था अब चलिए यहाँ से सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। तो हम एक पहले हम वृत्त बना लेंगे। ये देखिए, एक वृत्त बन गया है। अब वो कह रहा था कि H जो है वो L के बाईं तीसरा है। ठीक है, कितने लोगों का बन रहा था, 2 2 4 5 6 7 8 लोगों का। तो चलिए 8 हम लाइन बना लेते हैं जिससे हमको ईजली हो। 3 ये हो गया, 3 3 6 1 ये 7 1 8। अब बोला था H जो है L के बाईं ओर है। ठीक है, H जो है वो L के बाईं ओर है। तो H L के बाईं तीसरा है जो कि K के एकदम दाईं को है, मतलब दाईं ओर है। तो देखिए, ये पूरा इतना सेंटेंस आपको समझना है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कह रहा तो जो H है वो L के बाईं ओर तो है, पर वो तीसरे स्थान पर है। तो अगर तीसरे स्थान पे है और ये भी बोला था जो कि K के एकदम दाईं ओर है, तो जो शब्द मैंने बताया था, जो शब्द किसके लिए यूज़ होता है, बिल्कुल जस्ट बगल वाले के लिए होता है। तो बगल में कौन है, L। ठीक है, जो के बगल में आपको कौन दिख रहा है, देखिए प्रश्न में तो L दिख रहा है। तो यही बोला है कि H जो है L के बाईं तीसरे स्थान पर है, और जो मतलब L के एकदम दाईं ओर है। मतलब यहाँ समझे, अगर हम L को कहाँ ले लेते हैं, चलिए हम L को यहाँ ले लेते हैं। और ये भी बोला था कि L जो है K के एकदम दाईं ओर है, मतलब इस इधर दायां इधर होता है। देखिए, L के ठीक दाईं ओर है। तो K जो है K के एकदम दाईं ओर, मतलब इस साइड में, दायां इस साइड में कौन है, L है। यही बोला था। देखिए प्रश्न को देखिए, समझेंगे बार बार आपको। तो K के दायां बोला है, L के दायां नहीं बोला, नहीं तो L का तो बायां इस साइड में होगा, पर अगर K का दायां देखें तो K का दायां इस साइड में। और यही प्रश्न में बोला था कि जो H है वो L के बाईं तीसरा है, मतलब H L के बायां। तो अगर L का बायां देखें तो बायां L का इस साइड में है, और तीसरे पर कौन है, तीसरे स्थान पर कह रहा था H है। तो 1 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया। देखिए फिर से देखिए, ध्यान देना, कहता L के तीसरा, तो इसे भी तो गिनेंगे, 1 2 3, यानी कि H आपका यहाँ होगा, तीसरे स्थान पर होगा, H आपका यहाँ होगा। ठीक है, और K आपका यहाँ। अब ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया। क्या हो गया कि H जो है L के बाईं ओर तीसरा है। तो L के बाईं ओर हमने चला तो तीसरे स्थान पर आया, 1 2 3 H आ गया। और फिर जो बोला था, जो किसके लिए यूज़ हुआ था, L के लिए यूज़ हुआ था। तो L K के एकदम दाईं ओर है, कि L है L के बाईं, L जो है L के एकदम दाईं ओर है। तो L जो है वो K के एकदम कहाँ है, दाईं ओर, मतलब दायां इस साइड में L है। ये इतना कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट उठाएंगे, नेक्स्ट क्या देखेंगे, जिसमें एकदम लास्ट में देखें, आपको क्या कह रहा था, R N के बाईं तीसरा है। ठीक है, R जो है वो N के बाईं तीसरा है, लेकिन H या L का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो L और H का और फिर कह रहा था J Q के दाईं को दूसरा है। तो पहले देखें, R जो है वो N के बाईं तीसरा है, लेकिन जो R है वो H या L का पड़ोसी नहीं है। तो R आपका, इसका मतलब है अगर हम R यहाँ लिखेंगे तो इसका पड़ोसी नहीं होना चाहिए, मतलब R इस साइड में, H और L का पड़ोसी नहीं होगा। ना ही हम L को यहाँ लिखेंगे क्योंकि पोला पड़ोसी नहीं होना चाहिए। मतलब हम H और, देखिए ध्यान दें,
आपका एच यहाँ था, यानी कि के एल हो गया, ये था लिखा था, यहाँ ध्यान देंगे। कह रहा था कि एच और एल का पड़ोसी नहीं है, मतलब जो आपका आर है ना ही यहाँ होगा, ना ही यहाँ होगा, ना ही यहाँ होगा, क्योंकि अगर हम आर को यहाँ लिखते हैं तब भी पड़ोसी बन रहा, अगर आर को हम यहाँ लिखते हैं तब भी पड़ोसी बन रहा, अगर हम आर को यहाँ लिख रहे हैं तब भी एच का पड़ोसी बन रहा है। तो यही प्रश्न में बोला था कि जो आर है वो एच और एल का पड़ोसी नहीं होगा, मतलब हम ये वाला छोड़ देंगे, ये वाला छोड़ देंगे, ये वाला स्थान, यानी कि हम यहाँ देखेंगे सेट करके, ठीक है। तो अगर हम आर को कहाँ लिख देते हैं, ध्यान दें, अगर हम आर को यहाँ लिख देते हैं तो आपका था कि आर जो है एन के बाईं तीसरा है, लेकिन एच या एल का पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ समझे कि अगर हम एन को कहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, और ये भी बोला था आर एन के बाईं, तो बायां इधर ही तो चल रहा है एन, वो बोला था आर एन के बायां, मतलब आर एन के बायां आपको इधर चलना है इस साइड में, और वो भी तीसरे स्थान पर, ठीक है, तीसरे स्थान पर। तो 1 2 1 3, यानी कि तीसरे स्थान पर आपको एल आर को लिखना है। तो आपका आर कंप्लीट हो गया, लेकिन एच एल का पड़ोसी नहीं है, बस कंप्लीट हो गया इतना। फिर अब लास्ट में बोला था जे जो है वो क्यू के दाईं को दूसरा है, दाईं को दूसरा है। तो अगर हम जे यहाँ लिखे तो दायां अगर आप हम चलेंगे, ये तो आपका कितना, ये तो आपका क्या हो जाएगा, बताइए बताइए जे का। तो आपका जे यहाँ नहीं हो सकता, जे आपका यहाँ होगा, यहाँ ऊपर होगा। और जे का कह रहा था दाईं को दूसरा है, मतलब जे यहाँ है तो दूसरे स्थान पे क्यू आपका यहाँ है, ठीक है। बच रहा है एक स्थान, तो मैंने सभी चीज़ों को उठा लिया है, एक चीज़ को नहीं उठाया था एफ़, तो बचे स्थान पर मैंने एफ़ लिख दिया। ये आपका इतना सॉल्व हो गया, ठीक है। आई होप कोई भी डाउट होगा क्लियर हो चुका होगा। फिर देखिए अब प्रश्न को हम सॉल्व कर लेते हैं। 15 प्रश्न कह रहा था कि आर के एकदम बाईं कौन है, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आर के एकदम बाईं ओर कौन है, क्यू है। देखिए आर के एकदम बाईं ओर, तो आर के अगर हम देखें बाईं ओर आपको कौन देखने को मिल रहा है, क्यू मिल रहा है, तो आपका ये वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि एन के बाईं को दूसरा कौन है, एन के बाएं को दूसरा कौन है। तो एन के बाईं ओर हम अगर देखें एन के बाईं को दूसरा कौन है, तो एन के बाईं ओर दूसरा यानी कि एक और दूसरा बाईं ओर, हम बायां ओर चल रहे हैं, ये ऐसे चल रहे हैं, इतना ध्यान रखेंगे तो आपको जे देखने को मिल रहा है। तो एन के बाईं दूसरा कौन है, जे है। अब अगला हम जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, काफ़ी अच्छे से समझना था, इसलिए आप लोग बार बार वीडियो को रिपीट कर देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट में आपसे ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बस आपको क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, बस आपको दायां बायां ये समझ में आना चाहिए कि दायां किधर की साइड में होगा, बायां किधर कब की साइड में होगा, किधर हम बैठाएं कि किधर सेट हो जाए क्वेश्चन के हिसाब से। आपको इतना दिमाग से लगाना रहता है, सेट करना रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना रहता है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। तो ये आपका पार्ट 3 वीडियो था। प्लेलिस्ट में मैंने सारे वीडियो को सेव कर दिया, प्लेलिस्ट में आप लोग लाइन टू लाइन सारे क्वेश्चन को देखते रहें। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे इसी टॉपिक के अगले प्रश्न को लेकर।